Write a program for addition, multiplication, subtraction, division in Visual Basics। ठीक है, मतलब तो क्या है, आपके दिमाग में डिज़ाइन आना चाहिए कि हमें डिज़ाइन कैसे बनाना है। तो जब भी आप एग्जाम में भी लिखेंगे, अगर एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपको उसी के अनुसार से हमें पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा कि हाँ, फॉर्म का डिज़ाइन आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये फॉर्म है, और उस फॉर्म का उस पर आपको फिर कोड लिखना होगा। तो हमने पिछले क्लास में सिर्फ एडिशन का देखा था। ओपन कर लेते हैं ओल्ड प्रोजेक्ट को। तो ओपन कैसे करेंगे, ओपन प्रोजेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, ओपन प्रोजेक्ट इसको पूछ रहा है, ये अभी हमने जो ओपन किया है उसको सेव करना है नहीं करना है, हम नो दे देते हैं क्योंकि हमें मतलब नहीं सेव। तो हमने क्या सेव किया था, ये तो इफ प्रोजेक्ट है। अच्छा चलिए हम फिर से बनाते हैं, फिर से ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें चाहिए प्रोग्राम की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। तो इनपुट 4 है। ठीक है, सॉरी 2 नंबर का एडिशन करना है, लेकिन फंक्शन क्या क्या है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो सबसे पहले जो होता है, या तो आप लेवल चाहिए तो आप ये ले लीजिए, और ऊपर में जैसे आप इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रैग, जितना दूर आपको चाहिए होगा आपको उतना दूर में ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेच करना पड़ेगा। जैसे आप स्ट्रेच करेंगे ऑटोमेटिकली राइट साइड में आपको दिखेगा यहाँ पे लेबल, मतलब ये आपको लेबल चेंज करना है। तो लेबल आप कुछ लेबल नेम, मतलब कैप्शन, कैप्शन आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर। अब ये बहुत छोटा दिख रहा है टेक्स्ट, हम आपको अब टेक्स्ट बड़ा करना है। अब ये फर्स्ट टाइम अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हर प्रोग्राम में ये हम नहीं बताएंगे कि इसको टेक्स्ट कैसे बड़ा करना है, सिंपल टेक्स्ट करके यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको बड़ा करने के लिए ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में आपको बताया है कि आपको जाना है फॉन्ट में। तो फॉन्ट का ऑलरेडी लास्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन भी किए थे कि फॉन्ट में क्या क्या आता है। तो फॉन्ट फैमिली आता है, फॉन्ट स्टाइल आता है, और फॉन्ट का साइज आता है। तो हम फॉन्ट का साइज ले लेंगे 18। तो जैसे 18 लीजिएगा, आपको यहाँ पे जो दिखा रहा है कि सिंपल ऐसे आएगा, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लीजिए, कोई और स्टाइल चूज करना है तो यहाँ से चूज कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए आ गया। अब ये इतना दूर में आ गया, इसको आप इतना दूर में भी कर सकते हैं, और कुछ कलर भी चाहिए तो आप कलर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, जो भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन 2 नंबर का करना है। तो मतलब 2 को नंबर चाहिए, इंटर द नंबर ए, इंटर द नंबर बी, जैसे आप सी प्लस प्लस जावा में करते थे। तो पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि इंटर द नंबर ए, तो हम पहले दिखाएंगे। तो दिखाने के लिए हमें यहाँ लेबल बॉक्स यूज करना पड़ता है, तो हम लेबल बॉक्स यूज करेंगे। लेबल बॉक्स में फिर कैप्शन चेंज करना है, फिर आप जाइए कैप्शन पे। ठीक है, कैप्शन ये रहा, यहाँ पे लिख दीजिए एंटर द नंबर 1। ठीक है, हम ऐसे ही रहने देते हैं। साइज फॉन्ट का बड़ा करना छोटा करना वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक और नंबर चाहिए, तो हमने एक और नंबर डिस्प्ले किया, एंटर द नंबर 2। तो हम लोग यहाँ करेंगे एंटर द नंबर 2, मतलब सेकेंड नंबर हो गया। ठीक है, 2 नंबर का हमने दे दिया इनपुट। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है 2 हो गया। हमने सिर्फ दिखाया, लेकिन हम देंगे कहाँ पे, इनपुट देंगे कैसे। तो इनपुट देने के लिए विजुअल बेसिक्स में हमें यूज करना पड़ता है टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि हमें इनपुट देना है। तो अब हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से है, टूल बॉक्स जो होगा ये टूल बॉक्स है, जिससे हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दिया। यहाँ पे टेक्स्ट कैप्शन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटर करना है, तो हम ये ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, अब इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम
आपको टेक्स्ट 1 रखना है या ए रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपको ए रखना है तो ए रखेंगे, बी रखना है तो बी रखिए, अब आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, हमें अब दूसरा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो हमने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक है। अब इसमें भी हम इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कैप्शन अभी फिर से इसको कैप्शन को हटा देंगे, जो भी नाम है यहाँ पे कैप्शन में कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ये हटा देंगे, टेक्स्ट, बिकॉज ये टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स में आपको टेक्स्ट आएगा, लेबल बॉक्स में कैप्शन आएगा। हमने ये दो हटा दिया। अब क्या करना है आपको, अब हमको यहाँ पे चाहिए, आपको रिजल्ट कहीं होना चाहिए कि द रिजल्ट इज, ठीक है। या आप टेक्स्ट बॉक्स में ही रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिर एक और कैप्शन चाहिए कि रिजल्ट दिखाने के लिए, तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए तीसरा, इसमें कैप्शन चेंज कर दीजिए, फिर हम चेंज कर देंगे रिजल्ट, ठीक है। एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें हमको रिजल्ट दिखाना है, आउटपुट दिखाना है, क्योंकि 2 नंबर एडिशन होगा तो कहीं तो डिस्प्ले होना चाहिए। या तो आप टेक्स्ट बॉक्स में दिखाइए, या तो अगर आप कैप्शन में दिखाना चाहते हैं तो कैप्शन, तो फिर लेबल बॉक्स में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लेबल बॉक्स ले लीजिए। कैप्शन हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हमें रिजल्ट डिस्प्ले करना है। लेवल 5 में हम दे देंगे यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। अब ये हमारा, अब जब रन करेंगे तो अब देखिए सिंपल सा कैलकुलेटर आ गया, 1-2 नंबर देना है रिजल्ट। अभी कुछ हमने एक्शन परफॉर्म नहीं किया, फंक्शन नहीं क्रिएट किया है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं कमांड। तो आपको यहाँ पे बटन क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम बटन लेंगे। बटन में हम क्या करेंगे, आप सिंपल सा बटन में ले लीजिए, इसमें आप इस बटन में कैप्शन चेंज कर दीजिए सिंपल प्लस, क्योंकि एडिशन करना है, ठीक है। या तो अगर आप ऐड लिखना चाहते हैं तो आप ऐड लिखिए, ऐड, या पर प्लस देना चाहते हैं तो प्लस दे दीजिए। आप जो भी लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐड, तो कमांड 1 लिख रहा है तो हम इसको लिख देंगे ऐड, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लेंगे एक और कमांड बटन, ठीक है। अब इसमें क्या, दूसरा कमांड बटन लेंगे जिसमें आपका हमारा कमांड हो गया सब्सट्रैक्ट के लिए, और यहाँ पे कैप्शन में हम दे देंगे इसको पूरा लिखना है तो पूरा लिखिए, आपको आपकी जो मर्जी है आप उसमें ऐड एडिशन लिखना है एडिशन लिखिए, ठीक है। यहाँ पे एडिशन कर देते हैं फिर, ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा कमांड हमें चाहिए, हम तीसरा कमांड लेंगे। तीसरा कमांड क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन का, तो सिर्फ हम MUL ही टाइप कर रहे हैं, लेकिन कैप्शन में हम पूरा दिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्टार, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड चाहिए जो कि हमारा डिवीजन परफॉर्म करेगा, तो हमने div डिवीजन लिया, फिर कैप्शन चेंज कर दिया डिवीजन, ठीक है, और यहाँ पे हमने डिवाइड का सिंबल दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये डिजाइनिंग करना कि सबका एक ही सेम साइज हो, ये सब। अब इसको रन करके देखते हैं कि कैसा हमारा आ रहा है। अब देखिए हमने यहाँ पे फॉर्म का नाम सेव नहीं किया, इसलिए फॉर्म का नाम फॉर्म 1 आ रहा है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब आ गया, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। अब हम इसको प्रोजेक्ट जब भी करिए तो पहले सेव कर लीजिए। अब हम सेव कर लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक और क्या है मेरा, हम कैल्सी देते हैं नाम या कैलकुलेटर, ठीक है। इसको सेव कर दिए, ठीक है। ये आपका, अब फॉर्म नेम क्यों सेव नहीं हुआ, फॉर्म नेम 1 क्यों नहीं यहाँ पे है, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म का नाम फॉर्म 1 ही रखा है। यहाँ पे लिखिए सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। तो
ठीक है। क्यों गड़बड़ हो रहा था? क्योंकि हमारा फॉर्म बन गया। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट सेव कर लीजिए। तो प्रोजेक्ट अभी तक हमने फॉर्म सेव किया था। ठीक है, कैलकुलेटर के नाम से ये भी सेव कर दिए। ठीक है, फॉर्म नाम का चेंज करना है, हम फॉर्म नाम भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब रन करिए। अब देखिए सिंपल कैलकुलेटर आ रहा है। कलरिंग वगैरह आपको बता चुके थे कि लास्ट क्लास में कि कलर कैसे करना है। अब ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। अब कोई भी प्रोजेक्ट रन करे तो यहाँ पे इनपुट दे 2, यहाँ पे 10, इसको ऐड करें तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। तो हमने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, इसलिए कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो अब हमको एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये हमारा रहा डिज़ाइन विंडो का पार्ट। अब हमको एडिशन करना है। तो एडिशन किसको करना है? ए को बी को, और फिर हमको रिजल्ट दिखाना है। तो C = A + B। सिंपल, हम जो जानते थे C = A + B। तो अब जिस कमांड पे, जिस बटन पे आपको फंक्शन लिखना है, मतलब कोड लिखना है, या तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, यानी डबल क्लिक करना होगा यहाँ पे। नहीं तो ऊपर में भी आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट के पास आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा व्यू कोड करके, तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से डबल क्लिक करके चलते हैं। डबल क्लिक किए तो जब भी डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये कोड विंडो ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोड विंडो। कोड विंडो में आपको ये देखिए ऊपर में जितने सारे हमने बटन दिए हैं, जितने सारे लेबल बॉक्स दिए हैं, सारे लेबल बॉक्स सबका नाम, सब चीज़ यहाँ पे आ गई। देखिए A डिफाइन किए, ऐड, D डिवीजन, फॉर्म, लेवल 1, लेवल 2, मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट, सब। ठीक है, तो अभी हमें ऐड के लिए काम करना है। तो ऑटोमेटिकली जब आप ऐड को डबल क्लिक करेंगे तो जो फंक्शन है वो ऐड हो जाएगा। मतलब जो फंक्शन स्टार्ट होता है प्राइवेट सब। ठीक है, ऐड हमने नाम दिया था, तो क्या है ये क्लिक इवेंट है, इसलिए इसको इवेंट ड्रिवन बोला गया, क्योंकि हम लोग माउस एक्शन परफॉर्म होता है। जो हम जब बटन प्रेस करेंगे, जब क्लिक करेंगे तब एक्शन परफॉर्म होगा, इसलिए ऑटोमेटिकली ये ऐड अंडरस्कोर क्लिक हो गया और इंड सब हो गया। तो इसके अंदर जो करना है आप वो कीजिए। अब हमें करना क्या है? एडिशन करना है। ठीक है, तो हम क्या हो रहा है यहाँ, क्या प्रॉब्लम है कि हम तो सिंपल जानते थे रिजल्ट = A + B कर दिए, तो हम जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए 2 और 4 6 होना चाहिए। लेकिन ये तो 6 नहीं हो रहा है, ये तो 24 हो रहा है। मतलब ये टेक्स्ट 1 को और टेक्स्ट 2 को दोनों को ऐड कर दे रहा है, मतलब 2 और 4 बस। तो ये होगा कैसे? ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, ठीक है, तो हमारा ये क्या है? ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो हम इनपुट जो देंगे, तो इनपुट क्या है? वो एक वैल्यू है, राइट? तो वैल्यू हमें पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको एज ए वैल्यू लेंगे। वैल्यू ऑफ किसका? तो ये नहीं लिखते हैं, हम पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं वैल्यू में। तो हम लोग लिखेंगे रिजल्ट = वैल्यू इन ब्रैकेट, VAL इन ब्रैकेट देंगे। हमने टेक्स्ट 1 का नाम दिया है A और डॉट क्या है? टेक्स्ट। ठीक है, ये जैसे इंटर दीजिएगा तो एरर आएगा, क्योंकि हमने इंटर दबा दिया है। आप इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए, प्लस। ठीक है, अब क्या करना है? वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमारा B डॉट टेक्स्ट। ठीक है, जैसे फिर क्योंकि हम इंटर कर रहे हैं कि हमारा वो सिंटेक्स ले ले, तो जैसे दीजिएगा ओके कीजिए, एरर आएगा, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए, इंटर कीजिए, ये हमारा हो गया। अब हम रन करके देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, रन कीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ? सेम स्क्रीन आ गया। 2 किए, 4 किए, एडिशन किए, आया। यहाँ पे लीजिए 42, 200, 240, राइट? रिजल्ट आ गया
वेरिएबल डिफाइंड डायमेंशन इंटीजर ही मान लीजिए डायरेक्ट कि जो भी इनपुट देंगे वो एज ए इंटीजर होगा, लेकिन जब भी इंटीजर डिफाइन करेंगे तो उसको, अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारा ये हमने डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरा तरीका हम कैसे लिखेंगे, दूसरा तरीका वो भी आपको बताते हैं, जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए बताए थे आपको डायमेंशन डिम यूज करना है। हम अब क्या करेंगे, दो नंबर चाहिए, ठीक, तो हम लिख लेंगे ए बड़ा कैपिटल दे देते हैं, कॉमा बी दे देते हैं, तो क्या होगा, ये एज क्या चाहिए, एज इंटीजर, इंटीजर दे दिए, तो डायमेंशन मेरा ए और बी दो वेरिएबल हो गया जो कि इंटीजर होगा। अब a इज इक्वल टू क्या है, अब a के वैल्यू में मतलब हम इंटीजर में हम पहला वैल्यू लिखेंगे, तो सेम उसी तरह यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ हमारा a डॉट टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद b इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ हमारा b, यहाँ पे स्मॉल b लिखिए, गड़बड़ हो जाएगा, स्मॉल b डॉट टेक्स्ट, ठीक है। स्मॉल ए, यहाँ पे अब हमें दोनों डिफरेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों हमने ए एंड बी ही क्रिएट किया। अच्छा देखते हैं क्या होता है प्रोग्राम में, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, अब हमको क्या करना है, रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट हमको फिर चाहिए, तो रिजल्ट कैसे कीजिएगा, या तो आप रिजल्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट रिजल्ट में डिस्प्ले कर दीजिए, रिजल्ट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, a प्लस बी, ठीक है। सेव कर लेते हैं, अब प्रोग्राम रन करके देखते हैं क्या होता है। 2 10 नहीं हुआ, क्यों, एरर आया, क्यों आया एरर, क्योंकि हमने डायमेंशन ए बी को यहाँ ले रहे हैं, उसी को ऐड कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। तो करना क्या है आपको, या तो जो हमने टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन किया है उसको चेंज करना पड़ेगा, आप इसको ले लीजिए सी और इसको ले लीजिए डी, ठीक है। अब हम जाते हैं और यहाँ पे चेंज कर देते हैं सी एंड यहाँ पे चेंज कर देते हैं डी, ठीक है। अब सेव कर देते हैं, अब रन करके देखते हैं, ठीक है। 10 20 आया रिजल्ट, रिजल्ट आया। तो इस तरीके से आपको एडिशन का प्रोग्राम दो तरीका से आप लिख सकते हैं, या तो वेरिएबल डिक्लेयर करके या तो डायरेक्टली वैल्यू ऐड करके, ठीक है। अब उसी तरह आपको क्या करना है, अब इसी तरह इसको रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में जाइए, सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, फिर इसी को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हम इसको यहाँ पे इसके जगह पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, अपने आप क्लिक कीजिएगा और ऑटोमेटिकली वो आते जाएगा। यहाँ पे a इंटू बी कर दिए, ठीक है, सेव कर दिए। उसका डिवीजन का करना है, डिवीजन का यहाँ आ गया, फिर इसको a डिवाइडेड बाई बी, सेव कर देते हैं, रन करते हैं, फिर देखते हैं। तो पहला 20, दूसरा 10, एडिशन 30 करेक्ट, सब्सट्रैक्शन 20 माइनस 10, 20 में से 10 गया 10 बच गया, गुना करना है 20 गुना 10 200, 20 यहाँ के 200, डिवीजन करना है 20 भागा 10, 10 मतलब 2, रिजल्ट आ गया मेरा, हो गया मेरा सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम रेडी हो गया। इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने अब कहा कि सर आपने तो सब जगह एक ही, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, हर यहाँ पे कमांड जो होता है एक फंक्शन की तरह यहाँ ट्रीट किया जाता है। हमने फॉर्म लोड पे कुछ नहीं डाला है, अगर आपको फॉर्म लोड पे डालना है फॉर्म पे चले जाइए, यहाँ पे है, हम फॉर्म लोड में लिख देंगे मैसेज बॉक्स, ठीक है। मैसेज बॉक्स में दे देंगे वेलकम टू माय सिंपल
कैलकुलेटर। ठीक है, सेव कर दीजिए, फिर से रन कीजिए। जैसे रन कीजिएगा तो पहले आपको ऐसा आएगा, हमें एक कैलकुलेटर का स्क्रीन आएगा, वेलकम टू, ओके करेंगे फिर ये स्क्रीन आएगा। तो यहाँ पे ऐसे करके आप रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको जो करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कैलू लिख चुके हैं, आप लोग भी नहीं बोले, कैलकुलेटर, ठीक है।